नमस्कार दोस्तों बिना नमक के हमारा खाना बेकार है। अगर खाने में नमक नहीं पड़ा है तो वह खाना हम बेस्वाद हो जाता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम आपसे जानकारी शेयर करेंगे हमें कौन से नमक खाना चाहिए, कौन सा नमक खाने से बीमारियां दूर होती हैं और कौन सा नमक खाने से हम बीमार होते हैं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो हमारे अपने हिसाब से सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार कौन सा नमक हमें खाना चाहिए, कौन सा नमक नहीं खाना चाहिए, एक दिन में हमें कितना नमक खाना चाहिए, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं जो सबके घरों में ज़्यादा यूज होता है सफ़ेद नमक के बारे में, जिसे आप आयोडीन नमक कहते हैं। यह नमक आज के दोस्तों 4-5 साल पहले 10-12 रुपए किलो था, लेकिन आज के समय में 27-28 रुपए किलो हो गया। दोस्तों, इसमें क्या क्या कितनी मात्रा में पाया जाता है, ये हमारे लिए सेफ है या अनसेफ है, इसके बारे में जानकारी शेयर करते हैं। तो दोस्तों, सफ़ेद नमक इसमें लगभग 85% सोडियम क्लोराइड होता है और दोस्तों जबकि बाकी 15% में अन्य खनिज जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे तत्व होते हैं। दोस्तों, दरअसल सफेद नमक को बनाने में ढेरों मशीनों को प्रोसीजर में लाया जाता है, जिसके कारण इसमें पोटेशियम एमोटेट और एल्युमिनियम सिलिकेट जैसे हानिकारक तत्व आ जाते हैं, जिसका सेवन करने से बॉडी के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं और घातक बीमारियों होने का खतरा बना रहता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ जागरूक कर रहा हूँ। जागरूक करने का पर्पज है, ये एक प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों, ये थे सफ़ेद नमक के बारे में। अब हम जानते हैं दोस्तों, अगर इसके फायदे की बात करें, इसके फायदे क्या क्या है। सफ़ेद नमक खाने का सुझाव इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि इसमें आयोडीन मिला होता है। आयोडीन एक जरूरी मिनरल है, विशेष तौर पर थायराइड फंक्शन और दिमागी विकास के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है। आयोडीन युक्त नमक खाने से हमारे दैनिक आयोडीन की जरूरत पूरी हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर लोग दोस्तों सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करके अपने आयोडीन की कमी को पूरा करते हैं। ये तो हो गया सफ़ेद नमक के बारे में। आप क्यों खाते हैं ये भी जान गए और इसके क्या-क्या फ़ायदे ये भी जान गए। दूसरी तरफ हम दूसरे नमक की बात करें तो दोस्तों है सेंधा नमक। मित्रों, सेंधा नमक में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर जैसे लगभग 94 तरह के खनिज तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, तनाव को दूर करने में मददगार है, शारीरिक दर्द से राहत दिलाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है, गले की खराश को कम करता है, जोड़ों के दर्द में लाभदायक है, वजन घटाने में मददगार है और त्वचा के लिए इसके कई सारे फायदे हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा नमक जो है वो काला नमक होता है। दोस्तों, काला नमक में सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, विटामिन के जैसे छोटे मोटे और पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके फायदे की बात करें तो काला नमक पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखने में मददगार है, गैस कब्ज एसिडिटी से राहत दिलाता है, रक्तचाप कम करता है, मांसपेशियों में ऐंठन से राहत दिलाता है, वजन घटाने और वजन बढ़ाने में भी मददगार करता है, शुगर कंट्रोल करने में मददगार है, सूजन और दर्द को दूर करने में मददगार है, शरीर दर्द, जोड़ों के दर्द को दूर करने में मदद करता है। ऐसे छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये दोस्तों हो गए तीनों नमक के बारे में आपसे जानकारी हमने शेयर करा। तीनों नमक में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार एक दिन में कितना नमक हमें खाना चाहिए।
दोस्तों एक दिन में हमें 2 ग्राम से 3 ग्राम ही नमक खाना चाहिए। इससे ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए पूरा दिन मिला कर के, जो भी नमक आप यूज़ कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात ये करते हैं कि जो हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया, बिस्किट हो गया, समोसे, पकौड़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो चीज़ें हम बाहर के खाते हैं, जिस दिन ये चीज़ें हम बाहर की खाते हैं, उस दिन हमारे शरीर में नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा नमक डाला जाता है। और जब आप घर का खाना खा रहे हैं, उस घर के खाने में तो नमक है ही है। यही कारण है कि आज के समय में ज़्यादातर लोग नमक का सेवन कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको समझना होगा कि आपको एक दिन भर में मेज़रमेंट करना होगा कि आज हमने कितना नमक खाया। अगर अपने नमक को आप मेज़रमेंट करिए, इसलिए बाहर की चीज़ें खाने से रोका जाता है। तो बाहर की चीज़ों में नमक, चीनी का प्रयोग ज़्यादा होता है। ये चीज़ें अब दोस्तों हम चलिए ये जानते हैं कौन सा नमक हमारे स्वास्थ्य के दृष्टि से लाभदायक है। दोस्तों आयुर्वेद में सबसे अच्छा स्वास्थ्य के लिए माना जाता है वो है सेंधा नमक। दोस्तों सेंधा नमक खान आयुर्वेद पे जोर दिया जाता है, हमें सेंधा नमक खाना चाहिए। अब जो हम सफेद नमक खाते हैं किसके लिए खाते हैं, उसमें आयोडीन होता है। दोस्तों जो हमारी खाने पीने की चीजें हैं, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे दूध दही यानी डेयरी प्रोडक्ट हो, या दोस्तों फिर आपके फल होते हैं, इन सब में या ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इन सब में भी दोस्तों कुछ ना कुछ मात्रा में आयोडीन होता है। और एक दिन में जितने हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है, उतना आयोडीन इन चीज़ों से हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम आयोडीन युक्त नमक ही खाएँ। तो दोस्तों हमने तीनों का आपको प्रोसीजर बताया। तो दोस्तों हम क्यों ना ऐसा करें कि हम तीनों नमक का समावेश करें। तीनों नमक का समावेश कैसे, मतलब हम कुछ दिन, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे बताने के अनुसार, वैसे दोस्तों हम लोग सीधा नमक का ही सेवन करते हैं, जो आयुर्वेद में सबसे अच्छा बताया गया है। अगर आपके मन में आयोडीन की पूर्ति करने से संबंधित प्रश्न उठ रहा है, तो दोस्तों आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। 1 महीने सेंधा नमक खाइए, 1 महीने सफ़ेद नमक खाइए, कुछ दिन आप काला नमक खाइए। ऐसे मिक्स करके भी आप सेवन कर सकते हैं, तो सारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएगी और एक नमक खाने से जो बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ भी नहीं होगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब दोस्तों ज़्यादा नमक खाने से क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक खा रहे हैं, नमक का सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों ब्लड प्रेशर के शिकार आप जल्दी होंगे। क्योंकि जब भी ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है तो उसमें तुरंत मना किया जाता है, आप नमक का सेवन बंद कर दीजिए, एकदम ही बंद कर दीजिए। तो दोस्तों कोई चीज़ एकदम से बंद करना पड़े, इसके लिए हमें हमेशा सावधान है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ नमक ही खाने से ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। चिंता, डिप्रेशन, खान-पान, जीवन शैली, आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। तो दोस्तों ऐसे हमें धीरे-धीरे करके हर एक कारण से बचना होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।